आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो बेटा, ऊर्जा और कार्य एक ही होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहती है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। जैसे कोई निकाय है, जैसे ये, अब इसके अंदर यहां एक आवेश रखा है Q1, या दो आवेश रखे हैं Q2, तीन आवेश हैं Q3, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं Qn, n आवेश हैं जैसे। तो ऊर्जा का मतलब होगा कि निकाय का निर्माण करने में अनंत पर किसी भी आवेश की ऊर्जा शून्य होती है। यानी अनंत पर कोई आवेश रखा है, उसकी ऊर्जा 0 है। या ऐसे कह दें कि जितने भी किसी निकाय में आवेश हैं, इन सब आवेशों को अनंत पर पहले रखें और एक एक करके पहले एक आवेश को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक एक करके सभी आवेशों को अनंत से निकाय के अंदर लाने में, यानी निकाय की संरचना करने में जो टोटल कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही तरीका अपनाएंगे अपन, एक एक करके सारे आवेशों की ऊर्जा निकालेंगे। पहले एक आवेश की ऊर्जा, फिर दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा, फिर तीन आवेशों के निकाय की ऊर्जा, फिर बहु आवेशों के निकाय की ऊर्जा। तो मूल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या परिभाषा बनी? जैसे एक टोटल डेफिनेशन दें तो क्या बन गई कि आवेशों को कहां से? अनंत से। ऐसे ऐसे यूं ये पहले अनंत पर रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Qn। आवेशों को अनंत से, आवेशों को अनंत से कहां? निकाय के अंदर लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि एक आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या करना होगा? परिभाषा चाहो तो ऐसे दे दीजिए, नहीं तो इसमें कोई परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है कि एक आवेश को अनंत से निकाय के अंदर लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अतः एक आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगी? 0 होगी। कैसे? जैसे ये निकाय में यहां ये Q1 आवेश स्थित है, अब हम यहां अनंत माने, ये अनंत। तो प्रारंभ में इस Q1 आवेश को इस A बिंदु पर न मान करके हमने कहां माना? अनंत पर माना। अब अनंत से इस आवेश को यहां तक लाओ, तो देखो इसका, इस आवेश का कोई विरोध करने वाला है? यहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है? कोई नहीं है। अगर एक भी आवेश होता तो वो इसे धक्का देता, यानी विद्युत क्षेत्र होता, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता। अब इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो इसे यहां तक लाने में क्षेत्र के विरोध किया गया कार्य शून्य होगा। इसलिए एक आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको यहां से यहां तक ला रहे, यहां ले आए, क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है? 0। तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि आवेशों को अनंत से बारी बारी से एक एक करके निकाय के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। एक आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। अब हम लेंगे दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो परिभाषा तो वही हो गई, दो आवेशों को अनंत से निकाय के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि एक निकाय में ए बिंदु पर Q1 आवेश तथा बी बिंदु पर Q2 आवेश स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है।
अब यदि प्रारंभ में हम इन आवेशों को ए व बी बिंदुओं पर न लेकर कहाँ माने अनंत पर, Q1 Q2 ये अनंत पर है, यहां नहीं मान रहे हैं। आगे बात समझ में। पहले तो एक लाइन ये लिख दी हमने कि माना ए बिंदु पर Q1 तथा बी बिंदु पर Q2 आवेश स्थित हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है, ये Q1 ये Q, बीच की दूरी r। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि इन आवेशों को यहां नहीं लेंगे, पहले कहां मानेंगे अनंत पे। अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम कह देंगे कि यदि प्रारंभ में इन आवेशों को ए व बी बिंदुओं पर न लेकर, तो नहीं लिए हमने, यहां से हटा दिए ये, न लेकर अनंत पर माने, मान लिया हमने, ये अनंत पर रख दिए। तो सर्वप्रथम किसको, Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि पहले से यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसको यहां ला रहे हैं अपन और ला करके यहां ले आए Q1 बिंदु पर। Q1 तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0, अर्थात W1 बराबर क्या आ गया, 0। अब यदि हम इस Q2 आवेश को अनंत से जैसे ही बी बिंदु पर लाएंगे तो यहां ये Q1 आवेश इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस विद्युत बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य होगा, यदि इस Q1 आवेश के कारण बी बिंदु तक ला रहे हैं तो बी बिंदु की दूरी कितनी है, r। तो Q1 आवेश से इस बी बिंदु पर विभव BV बराबर KQ1/r होगा कि नहीं। और जब विभव पता है तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, Q2 इंटू बी। भाई विभव बराबर कार्य बटे आवेश। Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य W बटे Q2, वह क्या हो गया, वह बी बिंदु का विभव हो गया। तो अपन सीधा लिख सकते हैं कार्य बराबर आवेश इंटू विभव। अब ये बात लिख देंगे तो W2 बराबर ये आ जाएगा कार्य, Q2 इंटू बी का मान रख देंगे, दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य निकल आएगा। यही ऊर्जा होगा। Q2 आवेश को यहां तक लाएंगे तो ऐसे कह रहे हैं, बी बिंदु पर अब मीन्स Q1 आवेश को लाने के बाद, अब बी बिंदु पर विद्युत विभव BB बराबर क्या होगा, KQ1/r। अतः अब Q2 आवेश को अनंत से यहां से अनंत से बी बिंदु तक ले आओ।
अनंत से बी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरोध किया गया कार्य निम्न होगा, ऐसे लिख दो। निम्न होगा W2 बराबर Q2 इंटू BB, यानी बी बिंदु का विभव। तो ये आ गया W2 बराबर Q2 इंटू BB का मान क्या है, KQ1 बटे R1। अतः कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, तो W बराबर 0 प्लस Q2 इंटू KQ1 बटे R, तो W बराबर KQ1 Q2 बटे R। यह कार्य ही दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, अर्थात U बराबर KQ1 Q2 बटे R। ये आपने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब इसी प्रकार से तीन आवेश ले लेंगे निकाय में, तो दो के लिए तो ये कार्य हो ही जाएगा, तीसरे के कारण और निकाल लेंगे। तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सेम वही लाइन दोहरानी है। अब तीन लिख दीजिए परिभाषा में। तीन आवेशों को अनंत से निकाय के अंदर लाने में किया गया कार्य, सीधा लिख दिया, वही क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हमने मान लिए, यानी माना Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 आवेश क्रमशः A, B व C बिंदुओं पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरियां चित्र के अनुसार कह दो R12, 1 और 2 के बीच की दूरी R12, या ऐसे कह दीजिए क्रमशः ये है, इनके बीच की दूरियां चित्रानुसार या क्रमशः निम्न है। R12, 1 और 3 के बीच की दूरी, Q1 Q3 के बीच की दूरी R13, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है। फिर वही कहानी, क्या कहेंगे, अब यदि प्रारंभ में इन आवेशों को ABC बिंदुओं पर न लेकर अनंत पर माने, तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात W1 बराबर 0। तो लिख दिया हमने यहां, ये डायग्राम बन गया। और ऐसे कह दिया, यदि प्रारंभ में इन आवेशों को अनंत पर माने, अनंत पर माने, यहां नहीं मान रहे, यहां से हटा दिए, ये हटा दिए, अब तो खाली इत्र हो जाएगा। अनंत पर माने तो किसको, Q1 आवेश को कहां से, अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, अर्थात W1 बराबर 0। Q1 को ले आए यहां, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, Q1 आते ही, Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, अब कहेंगे अब, यानी केवल Q1 आवेश लाए हैं तब आप
अब बी बिंदु का विभव बी बी बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 बटे R12 होगा कि नहीं। बिंदु आवेश के कारण विभव के क्यू बटे आर, तो के Q1 बटे R12। अब अपन क्या करेंगे, Q2 आवेश को लाएंगे, अतः इसको Q2 आवेश को कहां से, अनंत से कहां तक, बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निम्न होगा। निकाल सकते हैं कि नहीं। W2 बराबर Q2 को ला रहे हैं, यहां तक ले आए आप, तो Q2 इंटू बी बिंदु का विभव BB गुणा कर दीजिए। W2 बराबर Q2 इंटू BB, W2 बराबर Q2 इंटू KQ1 बटे R12। अब आपके Q1 और Q2 दो आवेश आ गए, तो अब Q1 और Q2 दोनों आवेशों के कारण C बिंदु पर विभव दोनों के कारण होगा। अब हम यहाँ पहले विभव लिखेंगे C बिंदु पर, फिर आवेश को लाएंगे। अब अपन कहेंगे अब बिंदु C पर विद्युत विभव BC बराबर, तो देखो Q1 आवेश के कारण विभव हो गया के Q1 बटे R13, यहां से दूरी R13 है, C बिंदु का कुल विभव देख रहे हैं, प्लस Q2 आवेश के कारण विभव क्या हो गया, के Q2 बटे यहां से दूरी है R23। अब आप ले आइए, अतः Q3 आवेश को अनंत से कहां तक ला रहे हैं, C बिंदु तक, अनंत से C बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निम्न होगा। क्या होगा, W3 बराबर Q3 इंटू BC, C बिंदु का विभव, तो W3 बराबर Q3 इंटू के Q1 बटे R13 प्लस के Q2 बटे R23, अतः किया गया कुल कार्य W बराबर, सबको जोड़ दीजिए, Q1 वो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। मान रखिए W1 का मान 0, W2 का मान ये रहा समीकरण 2 में, के Q1 Q2 बटे R12 प्लस W2 का मान ये रहा, Q2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो के Q1 Q2 Q3 का Q3 बटे R13 प्लस Q3 का गुणा करो, के Q2 Q3 बटे R23, तो ये आ गया W बराबर के Q1 Q2 बटे R12, नहीं तो ये लो यहाँ कर देना होगा, Q3 के Q1 बटे R13 मान रख दिया है W3 का, प्लस के Q2 बटे R23 गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, प्लस के Q1 Q3 बटे R13 प्लस के
Q2 Q3 बटे R23। यह कार्य ही तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। अर्थात तीन आवेशों के निकाय की ऊर्जा का सूत्र हो गया U बराबर K Q1 Q2। सूत्र ध्यान से रख दीजिए, Q1 Q2 तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी R12 प्लस K Q1 Q3 तो इन दोनों के बीच की दूरी R13 प्लस K Q2 Q3 इन दोनों के बीच की दूरी R23। ये तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा।